हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो आपको कितना यहाँ पर नुकसान होने वाला है और कितना यहाँ पर आपको बेनिफिट फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको ये सारा चीज़ अगर नहीं पता होगा तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। अगर आप मान के चलिए किसी महिलाओं के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो आपको किस प्रकार की कितना परेशानी यहाँ पर आपको झेलना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनका पत्नियां उन्हें जो यहाँ पर तलाक दे दिए हैं, तो उनसे जो है यहाँ पर 50% की मांग करते हैं उनका पत्नी कि आपका जितना भी जायदाद है, जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी ज़मीन है, उस पर जो है हमें 50% की यहाँ पर आपको देना होगा। तो वो आदमी क्या करते हैं, वो जो है पूरा प्रॉपर्टी जो अपने अम्मी के नाम से ले लेते हैं। तो अगर वो अपने अपनी अम्मी के नाम से अगर ले लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर जो उनकी पत्नी का कोई अधिकार नहीं होगा। पूर्ण रूप से उनकी अम्मी का ही जो है यहाँ पर उस प्रॉपर्टी पर, उस ज़मीन पर जो है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से वो मालिक होते हैं और उसका बेटा भी उसमें जो है यहाँ पर दखल नहीं कर सकते हैं। वो उस प्रॉपर्टी पर जो है ले नहीं सकते जब तक उसकी अम्मी हयात है, जब तक उसके अम्मी डेथ नहीं हो जाते हैं। डेथ जब तक नहीं होंगे तब तक जो उस ज़मीन पर कोई भी अधिकार वहाँ पर नहीं जता सकते हैं। तो उसका पत्नी तो बिल्कुल ही नहीं यहाँ पर जो है जता सकते हैं कि आप जो है अपने प्रॉपर्टी का 50% हमें दे दें। लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट के माध्यम से उनके पत्नी अगर उनको छोड़ देते हैं, अगर उनसे अगर तलाक ले लेते हैं तो उनको जो यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर जो सालाना या फिर मंथली वाइज उनको जो है अगर पैसा उनको देना पड़ेगा, या फिर अगर उनके साथ अगर बच्चा है तो उस हिसाब से जो यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से उन्हें पैसा यहाँ पर देना होगा। अगर मान के चले हमेशा के लिए अगर छोड़ रहे हैं तो उनको जो यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से जितना भी होगा, जितना भी लाख यहाँ पर पैसा बनने वाला है, लाखों में पैसा बनने वाला है, तो वो पैसा दे करके जो उनको यहाँ पर रफा दफा यहाँ पर होने वाला है, ना कि यहाँ पर उसके ज़मीन पर, उसका प्रॉपर्टी पर जो है 50% का हिस्सा यहाँ पर बनने वाला है। तो ये चीज़ आपको मालूम चल गया होगा कि अगर आपका पत्नी अगर आपसे 50% की अगर मांग करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर जो है यहाँ पर 50% आपकी प्रॉपर्टी पर नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट ये हुआ। उसके बाद दूसरा आपका जो यहाँ पर घाटा यहाँ पर ये होने वाला है कि आप अगर पूरा प्रॉपर्टी अगर अपने अम्मी के नाम से ले रहे हैं लेकिन आपका भाई में नहीं बनता है और बहनों में भी नहीं बनता है, तो आप सोच रहे हैं कि ये पूरा प्रॉपर्टी जो है, जो जितना भी ज़मीन है, जितना भी प्लॉट है, ये मेरा ही है। नहीं, अगर आपकी अम्मी अगर जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हयात रहेंगे, तो उस ज़मीन पर जो आपका भाई भी हिस्सा नहीं ले सकता है, आपका बहन भी नहीं ले सकता और आप भी नहीं ले सकता, आपका पत्नी भी नहीं ले सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। वो ज़मीन जो आपका अम्मी का जो है पूर्ण रूप से वो आपका अम्मी मालिक है। और जैसे ही आपका अम्मी यहाँ पर डेथ हो जाते हैं तो उसमें आपका यहाँ पर विखंडित हो जाता है, बढ़ जाएगा। अब आपका उसमें जो है भाई भी हिस्सा लेगा, आपका बिना कहे उसका जो है ऑटोमेटिक ही हिस्सा बन जाएगा। आपका बिना कहे अगर आप वो प्रॉपर्टी खुद ही अगर पैसा दे करके अपनी अम्मी के नाम से कराए हैं तो आप जो बहुत बड़ी गलती की है। एक साथ अगर मिलजुल के एक ही परिवार में लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबों का पैसा उसमें मिला हुआ रहता है। अगर आप मान के चले खुद ही जो है यहाँ पर पूरा पैसा दे करके पूरा प्रॉपर्टी में जितना भी आपको पैसा लगा है, सारा पैसा आपका खुद का ही लगा है, तो वह अगर आप सोच रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी मेरा है, नहीं, अगर आपका अम्मी जैसे ही डेथ कर जाएंगे तो वो ज़मीन जो है बिल्कुल बंटने वाला है। आपका बहन भी उसमें हिस्सा लेगी और उसका आपके बाद आपका भाई भी लेगी। आपका जितना हिस्सा बनेगा उतना आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये घाटा सबसे बड़ा यहाँ पर ये होने वाला है। अगर आप अपने अम्मी के नाम से ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा पत्नी जो है ऐसा हमें छोड़ दिए, उसमें ज़मीन जो है यहाँ पर हिस्सा जो है यहाँ पर 50% की मांग कर रहे थे, वो जो है यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। एक तो फ़ायदा ये, अगर आप अपने पत्नी के अगर आप अपने पत्नी आपको अगर उसको नहीं देते हैं तो आपको एक वहाँ पर बेनिफिट हुआ और यहाँ पर आपको सबसे बड़ा यहाँ पर घाटा हो जाएगा। अगर आप एक ही परिवार में मिलजुल के अगर आप ज़मीन अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़मीन अगर कोई प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं तो ये जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। जैसे ही आपके अम्मी डेथ कर जाएंगे तो सबको इसमें जो है हिस्सा यहाँ पर लेने वाले हैं। आपको बिना पूछे उनका जो है हिस्सा बन जाएगा और वो अपना ज़मीन आराम से ले सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारे ऐसे यहाँ पर सेलिब्रिटी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि सेलिब्रिटी जो अपने अम्मी के नाम से लेना तो हमें भी यहाँ पर अपने अम्मी के नाम से प्रॉपर्टी लेना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ़ होता है, ये बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है। आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी होते हुए भी अगर ये आप गलती करते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चले आपका भाई के नाम से या फिर आपका बहन के नाम से अगर आप सोच रहे हैं कि उनको भी जहाँ पर ये हिस्सा मिल जाए तो आप मतलब उनको जो है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर ये नहीं करते हैं तो मेरा भाई बहन जो यहाँ पर गुस्सा हो जाएंगे, नहीं। अगर आपका जो है पूरा सेल्फ का अगर प्रॉपर्टी अगर आपके पास यहाँ पर अगर पैसा है और आप कोई प्रॉपर्टी या कोई ज़मीन अगर ले रहे हैं तो अगर आप पूरा खुद पैसा लगा रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपने नाम पे जो है यहाँ पर करवा लें। अगर आप अपने नाम से अगर करवा लेते हैं तो बहुत ही एक अच्छी बेटर रहता है। उसके बाद आपके अंडर ये हो जाता है, आपका यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप यहाँ डिसाइड करेंगे कि अगर आप देना चाहेंगे, अगर अपने भाई को अगर रहने के लिए अगर घर वगैरह नहीं है तो आप अपने तरफ से जो है उस भाई को जो है यहाँ पर आप रहने के लिए ज़मीन दे सकते हैं। अगर बहन का नहीं है तो आप बहन को भी आप जो अपने जो भी ज़मीन खरीदे हैं अपने नाम से वो आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप अपने भाई बहन का जो है यहाँ पर आराम से मदद कर सकते हैं।
सकते हैं। अगर आप मान के चले इस प्रकार से नहीं करते हैं, अगर आप अपने मान के चले अपनी अम्मी के नाम से पूरा प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो इसमें अगर कोई भाई बहन अगर आपसे अगर मान के चले नाराज़ है और आपके बीच में विवाद चल रहा है, तो आपसे जो है यहाँ पर वो जीतने वाले हैं और आपसे जो है यहाँ पर आपको उनको जो है यहाँ पर जितना भी हिस्सा होगा उनको आपको देना होगा। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको जो है पसंद आई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।